हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आखिरी मैच पांचवा जो टी20 का है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो होगा बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में तो आपको पता है कि रन की बारिश होती है वहां पर। हालांकि एक चीज मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि अगर शुरू में स्विंग होती है थोड़ा सा, और वहां पे अगर प्लेयर्स फंस गए बैटर्स शुरू में, तो रन उतना नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर शुरू में अगर संभल गए तो वहां पर भी वही 200 सवा 200 रन आराम से बन जाएगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि टीम आपको कैसी पिक करनी है। इससे पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, देख रहा हूँ कि वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक तो करें ही, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी टीम कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि जीते और सीरीज को 3-2 से खत्म करे। हालांकि भारत ने ऑलरेडी ये सीरीज जीत ली है, तो अभी 3-1 से बढ़त चालू है। अब मैथ्यू वेड काफी अच्छे प्लेयर हैं, तो ये आपके टीम में हमेशा होने चाहिए। अगर ये ऑस्ट्रेलिया चेस करेगी तो जरूर रखें इनको। दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया को भी चाहिए था कि चेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके दिग्गज प्लेयर चले गए थे। तो ऐसे में चेज करने की ताकत उनके पास थी नहीं। अगर उनके बैटर्स देखो तो काफी नए थे, और स्पिनर इंडिया वाले जो इंडिया के स्पिनर्स थे उनको खेल नहीं पाए। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद पहले बैटिंग लेंगे, क्योंकि इनको पता है बॉलर्स तो फिर भी जो हैं ठीक ठाक अच्छे बॉलर हैं, बट बैटर की थोड़ी कमी थी। बट इन्होंने डिसीजन वही लिया और फंस गए वहां पर। हालांकि बेंगलुरु में चेज कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड थोड़ा छोटा है, तो उसका एडवांटेज हो सकता है। मिस टाइम होके भी वो छक्का जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्राउंड पे क्या कभी कुछ मैचेस हुए हैं, और फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको टीम दिखाऊंगा दोस्तों कि आपको कैसी टीम पिक करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम पिक करेंगे बेंगलुरु। देखते हैं वहां पर कुछ 2020 हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर हुआ है 2020। 4 टी20 के मैचेस यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। और अगर मैं बात करूं तो ये हुआ है मैच 2022, और एक तो इस साल ही हुआ है, और 19-20। तो मतलब 19-20, 22 और 23, ऐसे चार चार मैचेस हुए हैं। अब यहाँ अगर आप देखो स्कोर तो 191 है, और बैटिंग पहले करने पर 191 रन बना है। और अगर आप देखोगे तो ये, जैसा मैंने कहा, अगर शुरू के 3-4 ओवर स्विंग अच्छी खासी मिलेगी, अगर वहां पर संभाल लिए तो 220 प्लस ये स्कोर आसानी के साथ जाएगा। दूसरी बात अगर मैं करूं, यहाँ पर विकेटें भी देखो तो 4 या 5 गई हैं। तो इसमें जो 4 मैच में एक मैच का रिजल्ट नहीं आया था, एक बार पहले ही बैटिंग करते हुए टीम जीती थी और 2 बार सेकंड। तो यहाँ पर चेज होगा। तो टीमें यहाँ पर चाहे वनडे इंटरनेशनल हो, वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा, टीमें चेज करना चाह रही थी। तो यहाँ पे ये स्कोर अगर टीम बनाएगी तो भी सेफ नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 200 से ज्यादा स्कोर बनता है तो एक थोड़ा सा, अगर भारत बनाती है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव रहेगा, क्योंकि उनके 2-3 बल्लेबाज ही हैं, लाइक मैथ्यू वेड, ट्रेविस हेड कह लो आप, और थोड़ा बहुत जो योगदान दे रहे हैं, लाइक अरुण हार्डी हो गए, मैथ्यू शॉर्ट हो गए। तो ये थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं, पर लंबा नहीं खेल पा रहे। ट्रेविस टीम डेविड हो गए, तो थोड़ा थोड़ा योगदान दे पा रहे हैं। लेकिन 200 के ऊपर अगर रन जाता है तो आपको एक प्लेयर को कम से कम 60-70 रन, और बाकी 2-3 प्लेयर को 30-40 बनाने पड़ते हैं। तो वैसा भी योगदान मिलेगा तो ही ये जीत पाएंगे। अदरवाइज भारत आसानी के साथ जीत जाएगा अगर 210-215 बना लेता है तो। तो रन मैंने जैसे कहा इतना बन सकता है। तो आपको बैटर्स तो यहाँ पे भर भर के रखना है। उसके साथ साथ ही मैं अगर आपको बॉलर की बात करूं तो देखिए, पेसर्स को यहाँ पर मदद है। अगर मैं स्पिनर की बात करूं तो टॉप 5 में इन 4 मैचों में सिर्फ जाडेजा रहे हैं। तो जाडेजा भी थोड़ा सा क्विक बॉलिंग डालते हैं। तो जैसे बिश्नोई तो रहेंगे ही आपके टीम में, बिश्नोई हो गए। और उसके साथ साथ अक्षर पटेल भी अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में। वो भी, उनका भी एक्शन थोड़ा थोड़ा अंदर लेके जो बॉल जाते हैं, तो जाडेजा जैसा वो भी पिक कर सकते हैं। दूसरा, मैं अगर ये क्रिस ग्रीन को खिलाएंगे तो क्रिस ग्रीन, हाँ, पिछले मैच में हालांकि पिटाई अच्छी हुई थी, लेकिन ये भी ऐसे बॉलर है जो विकेट ले सकते हैं इस पिच पे। हालांकि तनवीर संघा भी एक अच्छे स्पिनर है, पिछले मैच में 2 विकेट उन्होंने निकाली थी। मैं आपको टीम बताऊंगा कि इस ग्राउंड के हिसाब से कैसी पिक करनी है। अगर यहाँ पर बैटर्स की बात करूँ तो अय्यर ने ऑलरेडी 133 रन बनाए हैं। उसके बाद मैक्सवेल तो खेल नहीं रहे हैं। तो मिला जुला के ऐसा देखा जाए तो जो प्लेयर संभल के खेलते हैं, जैसे मैं ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लूँ, मैक्सवेल का भी ऑलरेडी नाम है, तो यशस्वी जायसवाल ले लूँ, ट्रेविस हेड ले लूँ, ये सब भी यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं। तो मिला जुला के एक अच्छी बैटिंग पिच रहेगी। बॉलर्स भी आप वो रख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ताबड़तोड़ पारी लास्ट में एक तो विकेट लेके गए बॉलर, तो वहां से भी आपको विकेटें मिल सकती हैं। तो अगर मिला जुला के ये 4 मैचों की मैं बात करूं
और आपको बताऊं कि एक टीम कैसी पिक होगी, तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहूँगा। हालांकि टीम एक प्लान है मेरे पास, बट यहाँ पे मैं आपको चेंजेस बताऊंगा कि भाई ईशान किशन तो खेलेंगे नहीं, तो इनकी जगह पे अगर चेज हो रहा है, सब मान मान के चलो कि ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू चेज, ठीक है, तो यहाँ पे वेड आप पक्का रखोगे। उसके साथ साथ पहले बैटिंग अगर भारत की है, अब तो मुझे लगता है कि जितेश की बैटिंग आ सकती है, तो जितेश को भी आप रख सकते हो, इन दोनों को रख सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है तो। दूसरा ट्रेविस हेड रख सकते हो आप। अब बेंगलुरु है तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ से जायसवाल का बल्ला काफी चल सकता है, श्रेयस अय्यर भी चल सकते हैं। अब ये तीन अगर चलते हैं, अगर ये तीन चल जाएंगे तब तो शायद जितेश की बल्लेबाजी भी ना आ पाए, सूर्या आ पाए और रिंकू आ पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये तीन तो आप रख सकते हैं अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है अक्षर पटेल रखिए आप, बिश्नोई रख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने कहा था बैंड्रॉप एक अच्छे प्लेयर होंगे। इलिस तो नहीं खेले थे, मैं यहाँ पर बेन डाराउश की बात करूंगा। बेन डाराउश, हालांकि अगर मैं इनका आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखा दूं दोस्तों, बेन डाराउश ने ज़्यादा मैचेस तो नहीं खेले हैं, मैं इनका बिग बैश का थोड़ा सा आपको अगर परफॉर्मेंस दिखा दूं तो काफ़ी विकेटें ली है वैसे इन्होंने, और काफ़ी मैचेस खेले हैं, तो एक्सपीरियंस तो इनको काफ़ी अच्छा है। डाराउश, डाराउश शायद DW नाम है, या माफ़ करना। हाँ, तो अगर देखोगे तो काफ़ी मैचेस खेले हैं, सभी लगभग सभी टीमों के लिए इन्होंने खेला हुआ है मैच। मेलबोर्न रेनेगेट्स की बात करूं मैं, 24 विकेटें, देखिए हर में अच्छा अच्छा विकेटें लिए हैं, तो इनको एक्सपीरियंस है, तो इस बॉलर को आप हमेशा अपनी टीम में रख सकते हो क्योंकि इनके पास बिग बैश का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो जैसा मैं कह रहा था, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर बताता हूँ। बेन डारावुश, ठीक है, जैसन बैंड्रॉप, अरुण हार्डी को चाहो तो आप हटा सकते हो। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि चेस करने वाली है, अगर चेस अगर करने जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया अगर चेस कर रही है, ऑस्ट्रेलिया इज चेजिंग वेड, और यहाँ पे मैं ट्रेविस हेड, अय्यर, ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे। सूर्या और रिंकू में से मैं एक को रख सकता हूँ क्योंकि बेंगलुरु का छोटा ग्राउंड है, मैं चाहूंगा कि रिंकू को थोड़ा ऊपर भेजे 2 विकेट के बाद, तो रिंकू काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। हालांकि सूर्या भी खेल सकते हैं, बट इन दोनों में से आप एक ही रख सकते हैं। ये बॉलर ठीक है, ये भी बॉलर ठीक है, इनको हटा के बेन ड्वारूश को ले सकते हैं आप। अक्षर पटेल भी ठीक है, और ट्रेविस हेड जरूर रहने चाहिए आपकी टीम में, और एक टीम डेविड, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था अगर जितेश खेलते हैं तो जितेश को रखें, बस ये आपकी टीम होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो दीपक चहर या फिर तनवीर संघा में से एक आप अपनी पिक कर सकते हैं। तो ये तो अगर ऑस्ट्रेलिया चेज करता है, तो अगर समझो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है, इफ ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट, ठीक है, अगर वो बैटिंग पहले करता है तो मैं कीपर में जितेश को ही रखूंगा, और मैंने जैसे एक प्लेयर है जॉश फिलिपी, इनको मैं जरूर रखूंगा अपनी टीम में। जॉस फिलिपी स्पिनर पे थोड़ा फंस सकते हैं, बट जब पहली बैटिंग आती है तो आपके पास टारगेट का प्रेशर नहीं होता है, कि आपको ये नहीं होता कि आपको हर ओवर में 8 रन 10 रन 12 रन 14 रन चाहिए, तो उस हिसाब से ये प्लेयर मुझे अच्छा दिख सकता है। और ट्रेविस हेड की मैं बात करूंगा, ठीक है, उसके बाद यशस्वी जायसवाल जरूर रहेंगे आपकी टीम में, ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों प्लेयर्स को आप रख सकते हैं। उसके बाद स्काई को आप रख सकते हैं क्योंकि भारत चेस करेगा, तो स्काई आपकी टीम में रह सकते हैं। बॉलर की मैं बात करूं तो जैसन बेहेंड्रॉफ आप ले सकते हैं, और रवि बिश्नोई तो हमेशा रखना ही है कि अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद बेहेंड्रॉफ और जो बेन डॉर्विश, जो बॉलर है बेन डॉर्विश, इन दोनों में से एक आप रख सकते हो। उसके बाद अक्षर पटेल आप रख सकते हो। हालांकि बेंगलुरु में शायद उतना स्पिनर को मदद ना मिले, तो आप स्पिनर को डिस्कार्ड करके अरुण हार्डी रख सकते हो यहाँ पर, अरुण हार्डी, तो ये आपके ऊपर है कि अरुण हार्डी अगर रखोगे तो भी वो, क्योंकि पेस बॉलर है तो शायद हो सकता है एक आधा विकेट मिल जाए स्पिनर को, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा छोटा है, मिस टाइम होता है तो भी 6 जा सकता है, और स्पिनर के लिए उतना मदद शायद ना हो, बट अगर आप चाहो तो अक्षर पटेल है क्योंकि फॉर्म में है, एक आधी विकेट भी लेंगे तो वो LBW या बोल्ड ज्यादातर लेते हैं, तो ड्रीम टीम में आने के चांसेस उनके रहते हैं। यहाँ पे फिर दीपक चहर को आप ले सकते हैं,
और बाकी बैटर्स की बात करूँ तो ऑलरेडी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बैटर्स हो चुके हैं। इन दोनों में से एक लिए तो 7, 3 10 और 11। तो इस तरीके से अगर इंडिया पहले बैटिंग ना करे, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे, तो मैं जॉस फिलिपी पे अपना सिक्का आजमाना चाहूँगा। तो ये तो दोस्तों एक ग्राउंड के हिसाब से मैंने आपको टीम बताई है। अब हम चलेंगे, आपको बताऊंगा कि भाई हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं, मैं मोस्टली इस सीरीज़ का ही दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इस सीरीज़ में ही ये प्लेयर्स जो खेले हैं, ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो ये प्लेयर्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की मैं बात करता हूँ, तो बेंगलुरु में ऑलरेडी एक मैच हुआ है, वहाँ पे मैक्सवेल 113 रन धुनाई की थी, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जीत चुका है। हालांकि प्लेयर्स वो अलग थे, और तो मैं इसको आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बात करता हूँ। और इस 2023-24 की ही बात करते हैं हम, तो इस सीरीज की बात कर लेते हैं खासकर। तो आप देख सकते हैं भारत ने 3 जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने 1 जीता है। तो जैसे ऋतुराज गायकवाड़, हालांकि 4 मैचेस है, एक में डायमंड डक था तो इसके लिए शायद वो दिख ना रहा हो, तो 4 डक है और लगभग 50 या 55 के औसत से खेला है इन्होंने। उसके बाद सूर्या 4 मैचों में 139 रन, सिर्फ एक मैच में 80 बनाए थे, उसके बाद उतना कुछ रन आया नहीं है। इंग्लिश तो रहेंगे नहीं, ठीक है। जायसवाल के 4 में 117 है, एक 50 आया है। मैक्सवेल तो खेलेंगे नहीं, तो इनको भी कट करता हूँ। ईशान किशन को अगर लेंगे कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सीरीज जीत चुके हैं, तो शायद ये सोचेंगे कि जितेश पे ही थोड़ा भरोसा दिखाते हैं। मैथ्यू वेड अच्छा खेल रहे हैं, अगर देखो तो 35 की औसत है। रिंकू सिंह की भी 33 की औसत है। टिम डेविड 4 मैचों में 75 रन है, तो इस हिसाब से वो भी आपके टीम में बन सकते हैं। अगर मैं वही थोड़ा सा और नीचे जाऊं, स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, रिंकू सिंह, टिम डेविड, स्मिथ तो गए हैं, ठीक है। बाकी जो प्लेयर्स हैं, अब बॉलर की बात कर लूँ तो रवि बिश्नोई की बात की, अक्षर पटेल की बात की, संगा ने 4 में 4 लिए, बैंड्रॉफ ने 3 में ही 4 लिए हैं। और देखिए ड्वारवुश की, देखिए एक मैच में 3 विकेट लिया है, तो हो सकता है इसमें भी अच्छी कमाल कर ले। मैं अरुण हार्डी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना दे सकते हैं आप, क्योंकि बैटिंग जरूर करते हैं 1 विकेट के बाद, या कभी कभी ओपन भी करा देते हैं, या 2 विकेट के बाद आ सकते हैं, और बॉलिंग भी करते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा आप भरोसा ज़्यादा दिखा सकते हैं। क्योंकि अभी मेन प्लेयर है नहीं, तो इनके ऊपर भरोसा आप कर सकते हैं और इनको अपनी टीम में जगह रख सकते हैं। तो अगर मैं इस सीरीज के ऊपर या हेड टू हेड, क्योंकि हेड टू हेड में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में पीछे है, और बेंगलुरु में हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीता है, बट उसमें भी मैक्सवेल थे। अब मैक्सवेल तो है नहीं, क्योंकि इनकी जो 40% इनका, जो मैं मैक्सवेल को ही दूंगा वेटेज, क्योंकि मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर हेड टू हेड की बात करूंगा तो मैं मैथ्यू वेड जरूर रखूंगा। हाँ, अभी जितेश शर्मा ने एक ही मैच खेला है, तो मैं उनको इतनी जल्दी टीम में अपने ले नहीं सकता, बट आप हमेशा रख सकते हैं जितेश शर्मा को, क्योंकि वैसे प्लेयर है, अगर 10-12 बॉल भी खेल लेंगे तो 30 रन बनाते हैं, और एक आधा कैच, विकेट कीपिंग करेंगे, और या फिर स्टंपिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके टीम में, तो टीम में आप हमेशा उनको और मैथ्यू वेड को रख सकते हो। ये मैं हेड टू हेड की बेसिस बता देता हूँ दोस्तों। सूर्या को मैं अभी हटा रहा हूँ, ट्रेविस हेड डेफिनेटली रहेंगे। अय्यर ने पिछला मैच अच्छा नहीं खेला था, बट मैं अय्यर को रखूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 30-35 रन बना सकते हैं यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। ओके, अब टीम डेविड को आप रख सकते हैं, बेन मैकडर्मट को मैं नहीं रखूंगा। फिर जैसे कि मैंने कहा, अरुण हार्डी को जरूर रखूंगा, अक्षर पटेल को रखूंगा, दीपक चहर और रवि बिश्नोई, ये 1 2 3 4। अब केन रिचर्डसन नहीं रहेंगे, तो सिर्फ उनकी जगह पे बेन डॉयरवुस। अगर केन रिचर्डसन आते हैं तो उनको भी फिर से आप रख सकते हो। तो ये आपकी टीम हो जाएगी हेड टू हेड, जो इस सीरीज के हिसाब से मुझे लगता है कि एक परफेक्ट टीम हो सकती है। अब अगर समझो, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगी, तो हेड टू हेड के हिसाब से मैं आपको एक और सजेशन दे सकता हूँ कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जल्दी बिखर जाए, दीपक चहर को आप कैप्टन कर सकते हो, है ना। ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी अगर स्विंग ज़्यादा होगी, शुरू में 3 ओवर में डाल के 3 विकेटें लेके गए, तो वहां से काम हो जाएगा। तो वहां पे आप सिर्फ बैटर में ट्रेविस हेड को रख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है
2-3 छक्के लगा के आप निकल जाएं, ये भी ऐसा कर सकते हो, तो आपके ड्रीम टीम में आ जाए। फिर वहाँ पे मैथ्यू वेड को आप रख सकते हो, जैसे मैंने कहा चेस करते हो। फिलिपी में ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता हूँ, हालांकि बिग बैश में उनका अच्छा रिकॉर्ड है चेस करते हो, तो उन्होंने एक बार 99 भी बनाया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्पिनर पे शायद फंस जाए। आपके ऊपर है। परफॉर्मेंस मैंने बता दी है कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है सेकंड इनिंग में भी, बट वो बिग बैश जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है, वहाँ का ग्राउंड थोड़ा अलग होता है, स्पिनर्स को वहाँ पे उतनी मदद नहीं होती जितना यहाँ पे होती है। बट बेंगलोर का ग्राउंड है, हो सकता है काम कर जाए, तो आपके ऊपर है, रिस्क ले सकते हैं। तो ट्राविस हेड को ले सकते हैं, फिलिपी को ले सकते हैं, बट अगर समझो एक ऐसा अच्छी स्विंग होती है तो यहाँ पे फिर मैं बेहेंड्रॉफ को चूज करूंगा, ठीक है। और रवि बिश्नोई तो मेरे हमेशा गो टू बॉलर रहेंगे ही रहेंगे। अक्षर पटेल, अरुण हार्डी, मैं बॉलर में और भी चूज करूंगा। अगर भारतीय बॉलर को मैं मुकेश कुमार को, या फिर मुकेश कुमार को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर स्विंग होगी तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मुकेश कुमार भी अपना परचम लहरा सकते हैं। उसके बाद मैं भारत के वही यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 प्लेयर पे ही मैं ज़्यादातर फोकस करूंगा, क्योंकि हो सकता है छोटा टारगेट बना पाए ऑस्ट्रेलिया और जल्दी ऑल आउट हो जाए, या इसके विपरीत भी हो सकता है, तो वो भी टीम आपको मैं बता दूंगा। ऋतुराज गायकवाड़ ये हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, मैथ्यू वेड हो गए, जितेश शर्मा की जगह पे आप जितेश शर्मा को करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने दीपक चहर को कैप्टन किया है तो ये हो सकता है कि वो दीपक चहर जल्दी 3 विकेट ले गए तो उसमें जॉस फिलिपी को भी उड़ा ले जाए। और यहाँ पर फिर आ जाएंगे आपके टिम डेविड और मैथ्यू शॉर्ट, थोड़े से आपके ऑलराउंडर्स। तो बस इस तरीके से एक आप टीम बना सकते हो। अब ऑस्ट्रेलिया अगर समझो हावी हो सकता है, क्योंकि ये मैच है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो मैं बेहेंड्रॉफ, बेन डरवुश, आरोन हार्डी और आपका क्रिस ग्रीन, ये 4 बॉलर को ले सकता हूँ। और बैटर में मैं रिंकू सिंह, ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर बेहेंड्रॉफ ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो क्या होगा, और रिंकू सिंह को ले सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद जितेश को मैं रख सकता हूँ, मैथ्यू वेड को रख सकता हूँ, ट्राविस हेड, यहाँ पे मैं जॉस फिलिपी, तीनों कीपर को आप ले सकते हो। अगर ऐसा एक टीम ऐसी बना सकते हो कि भाई जहाँ पे आपको लग सकता है कि भारत जल्दी ऑल आउट हो जाए, थोड़ा कैजुअल खेल ले कि भाई सीरीज तो जीत चुके हैं, चलो अब देखते हैं, तो ये यहाँ पे एक ये चांस हो सकता है। उसके बाद ट्रेविस हेड को फिर आप सीधा वाइस कैप्टन कर दो, या जॉस फिलिपियो, ट्रेविस हेड को कैप्टन, जॉस फिलिपी को वाइस कैप्टन, ये भी आप कर सकते हो। अच्छी टीम आपकी यहाँ से बन सकती है। उसके बाद यहाँ पे और मैं अगर ऑलराउंडर की बात कर लूँ तो मैं अक्षर पटेल, अरुण हार्डे ऑलरेडी रखा ही हमने। बैटर की फिर 1-2 बात कर लूँ, जो आपको टीम में रह के डीटी में आने के मतलब कगार पे आ जाए, तो जैसे जितेश है, रिंकू है, और मैं फिर इसलिए जायसवाल को ले लूंगा। अगर जल्दी भी आउट होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10-12 बॉल खेल के भी आउट होते हैं तो अगर 18-20 रन बना दे, 25 रन, और 1-2 कैचेस पकड़ ले, तो ये आपके टीम में ड्रीम टीम में आ सकते हैं। तो एक ऐसी सिंपल सी टीम बना सकते हो। यहाँ पर आप अगर बॉलर थोड़ा सा ऑलराउंडर बॉलर अपनी तरफ देखोगे तो दीपक चहर थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो उनको आप रख सकते हो, या फिर रवि बिश्नोई, इन दोनों में से भी एक रख सकते हो अगर आप ऐसी टीम बना रहे हो तो मिला जुला के आपके 11 प्लेयर ये हो जाएंगे। दूसरा ये है कि भारत भी जल्दी ऑल आउट कर सकता है, तो ये भी एक टीम हो जाएगी, और अदरवाइज एक बैलेंस टीम यहाँ पर मैंने बीच में आपको ऑलरेडी बताई है। तो इस तरीके से दोस्तों इस जो मैचेस हुए हैं उस परफॉर्मेंस के बेस पे भी आप अपनी टीम बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से आप अगर अपनी टीम बनाते हो तो कुछ अच्छा आप हासिल कर पाओगे और एक अच्छी रैंकिंग आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको टीम बनाने का तरीका जो मैंने दिखाया, आपको बिग बैश की भी परफॉर्मेंस दिखाई 2-4 प्लेयर्स की, और उस बेस पे भी अपनी टीम पिक कर सकते हैं। हालांकि बेंगलुरु में रन बनने वाला है शुरू की, जैसे मैंने कहा अगर स्विंग बॉलर को संभाल लेते हैं प्लेयर्स, क्योंकि बेखौफ होकर खेलने जाएंगे तो हो सकता है शुरू में ही विकेट चल जाए, तो फिर बाद में विकेट संभालने के चक्कर में रन ना बने। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कहा 190-95 इतना रन तो आसानी के साथ बन सकता है, और ये चीज भी हो सकता है। तो बैटर्स को अपने टीम में ज्यादा रखे, बैटिंग ऑलराउंडर रखे तो और भी अच्छा है, क्योंकि बॉलिंग मिल रही है और बैटिंग मिल रही है। खास करके वो ऑस्ट्रेलिया वाले ही होंगे, जैसे मैथ्यू शॉर्ट हुए, अरुण हार्डी हुए, तो ये सब प्लेयर को भी आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब भारत की तरफ से हो सकता है अगर सुंदर को मौका देते हैं एक मैच, तो
उनको भी आप रख सकते हो क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, हो सकता है वन डाउन या ओपन उतार दे अगर किसी को बिठा दे तो ऐसे तरीके के प्लेयर्स आप ज़्यादा फोकस करो कि अगर 2-3 ओवर डाल लें और ओपन या वन डाउन या टू डाउन आ गए तो अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम बना सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि अगर कुछ फैक्टर आपको मिसिंग लगता है या आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, तो हम आपके लिए हमेशा इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, क्योंकि अब आने वाली है जो सीरीज़ है, पाकिस्तान की सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच है, उसके साथ साथ में भारत और साउथ अफ्रीका का मैच भी होने वाला है। थोड़ा टाइम है उसके लिए, कुछ हफ्ते हैं, लेकिन उस मैच में भी हमारा फोकस रहेगा और ऐसे ही बहुत सारी सीरीज और भी होने वाली है। जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की भी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, हालांकि मैंने उसका आपको टीम लाइनअप बताया नहीं था, लेकिन मैं आप कोशिश करूंगा कि टेस्ट मैचेस के भी अगर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ तो आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए चैनल से। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें दोस्तों। कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये टीम सही बनी है या इसमें कुछ चेंजेस करना है या आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं जिससे हम भी आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। मिलेंगे आपसे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।